हाँ जी। श्री समय सारजी ग्रंथ, समय का सार। समय मैंने मेरा सार। आज तक जीवन आदिकाल से क्यों भटक रहा है? क्योंकि जो अपना शुद्धात्मा है, अपना सार जो है, वो ख्याल में नहीं आया। जितने निस्सार हैं वे सब तो ख्याल में आए, जिनकी कीमत नहीं है। बेसार हैं, जिनमें कोई सार ही नहीं है। बेदम हैं, वे तो ख्याल में आए नहीं। सारभूत पदार्थ आत्मा है, सार पदार्थ आत्मा हैं, वो ख्याल में आज तक नहीं आया। अपनी याद दिलाने के लिए, सचेत करने के लिए इस शास्त्र का जन्म हुआ। किस लिए? कि जिससे जीव को अपनी याद आए, जीव समझे कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। क्योंकि जिसे भूल के दुखी हो रहा है उसे ही याद कराते हैं, और जीव का प्रयोजन सुखी कराने का है। ठीक है। इसके अंदर अपना बहुत सुंदर वो चल रहा है, शेयर रखना एक से हमारे चल रहा है क्लश नंबर 6। ये चर्चा चल रही थी। एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमितदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्सन्ततिमिमाम् आत्मायमेकस्तु न। बहुत सुंदर छंद है। इसका श्लोकार्थ चल रहा था हमारा कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना मैंने श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन नियम से है, इसके अलावा अन्य प्रकार सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आती हैं, मैं अभी लिखूंगा, आप लोग नोट कर लेना बाद में, या अभी नोट कर लो चाहे तो। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आती हैं। नंबर 1 आता है देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। नंबर 2 आता है कर्मों के उपशम 6 उपशम का नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। नंबर 3 है 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। नंबर 4 आपा पर का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। और 5वीं एक और है अपने शुद्धात्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। इनमें टोटल मैंने 4 परिभाषाएं लिखी हैं। उनमें लिखा है सबसे पहले देवशास्त्र गुरु सिद्धांत, नंबर 2 पर लिखा 7 तत्वों का सिद्धांत, नंबर 3 पर लिखा स्वयं का सिद्धांत, और नंबर 4 पर लिखा स्वयं का सिद्धांत। तो सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाएं इसके शास्त्रों के अंदर आती हैं। वहाँ जीव को क्या है, परिजन सम्यक दर्शन है, और ये भी जानता है संसार से छूटने का उपाय सम्यक दर्शन है। तो क्या करता है, सम्यक दर्शन की परिभाषाएं समझ के समझता है कि इससे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक नियम से आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन है। तो बाकी परिभाषाएं जो लिखी हैं वे गलत हैं क्या? जो बाकी परिभाषाएं लिखी हैं, तो टोटल जी ने बहुत सही जवाब उसका दिया। टोटल जी ने कहा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके सम्यक दर्शन होगा उसके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जरूर होगा। तिरंच गति का जीव है, तिरंच गति को देव का दर्शन करता ही नहीं है, शास्त्र पढ़ता ही नहीं है, 7 तत्व का नाम जानता ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है फिर? और होता तो है ही ना सम्यक दर्शन। नरक का नार की है, कभी मंदिर में जाता नहीं है, कभी शास्त्र पढ़ता नहीं है, तो सम्यक दर्शन उनको कैसे हो जाता है? तो उसको सम्यक दर्शन ऐसे हो जाता है कि वो अपने शुद्धात्मा जब श्रद्धान करता है, तो जब शुद्धात्मा श्रद्धान करता है तो उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। भले वो देव की प्रकट रूप से नहीं दिख रहा है, गर्भित रूप से है। 7 तत्वों को भी श्रद्धान है, परिणामों की पहचान है उसको। आश्रव के परिणाम कौन से हैं, बंध के परिणाम कौन से हैं, ये अगर ऐसी पहचान ना हो तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो अपनी भूमिका में देखते हैं तो अपन तो देव के दर्शन करते हैं, शास्त्र पढ़ते भी हैं, गुरु की अर्चना वंदना करते हैं, लेकिन बाकी जीवों को सुलभता नहीं है इतनी जो बाकी गति के जीव हैं। सम्यक दर्शन 4 गतियों में है, देव गति में भी है, नरक में भी है, तिरंच में भी है, और मनुष्य गति में भी है। 4 गतियों में है। वहाँ अगर किसी मलेच्छ को, किसी मगरमच्छ को, किसी भील को, चंडाल को, चमार को, सुअर को, किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो वहाँ जितनी अनुकूलताएं हमारे पास है, इतनी अनुकूलता नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन वहाँ पर बाकी तीनों हैं कि नहीं है, कि हमें मुख्यतः से तीनों हैं और बाकी कम हैं। उनके यहाँ वो मुख्यतः से है और बाकी तीनों कम हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो उसको है, लेकिन क्रियाएँ कम दिखाई देती हैं उसको। लेकिन श्रद्धान ना हो ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। उसको देव का श्रद्धान नहीं है, साथ देव नहीं जानता उनके बारे में, वो एक अलग बात है। कि श्रद्धान ना हो ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता। देखो मजे की बात,
प्रथमा नियोग है, चरण नियोग है, कर्ण नियोग है, द्रव्य नियोग है। चारों नियोग हैं। चारों नियोग का सम्यक दर्शन की परिभाषा है। सम्यक दर्शन कहते हैं, चारों नियोग अपनी बात कहते हैं ना, तो चारों नियोग सम्यक दर्शन कहते हैं। तो प्रथमा नियोग क्या कहता है कि भैया जो पुराण पुरुषों को आदर्श बनाओ, भगवान को आदर्श बनाओ, भगवान ने जो करा है वो करो। रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, चक्रवर्ती आदि हैं, आचार्य आदि हैं, इन्होंने जो करा उस मार्ग पर चलो भैया, जो उन्होंने करा उनके पढ़कर उन जैसा आचरण करो। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। कर्णनियोग क्या कहेगा कि भैया 7 कर्मों के उपशम 6 उपशम का नाम सम्यक दर्शन है। 4 अंतर्संबंधी की और 3 दर्शन मोहनीय की। 7 प्रकृतियों के जैसे उपशम है, 6 है, 6 उपशम है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर बात है। कर्णनियोग क्या कहेगा? कर्णनियोग ने कहते हैं चरणनियोग क्या कहेगा? चरणनियोग कहेगा देव शास्त्र गुरु के नाम सम्यक दर्शन है। अन्याय अनीति अपक्ष के त्याग का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छे से रहना, अच्छे से बोलना है, 10 धर्म पालना, 12 तप पालना, व्रत पालना, इसका नाम क्या है? इसका नाम सम्यक दर्शन है? और द्रव्यनियोग क्या कहेगा? द्रव्यनियोग 2 परिभाषाएं देगा। द्रव्यनियोग कहेगा स्वपर का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान। एक ये परिभाषा देगा। एक कहेगा स्वयं का श्रद्धान। क्या कहेगा? स्वयं का श्रद्धान। तो वहां पर टोटल ने लिखा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिलाकर निरूपण करे, एक द्रव्य को दूसरे को बताए, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की क्रिया करता बताए, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उसमें तो लिखा है कि अंजन चोर ने सारे बेट काट दिए, पूरे रस्से काट दिए, और वो नमोकानंद पढ़ते पढ़ते गिर पड़ा नीचे, और एकदम से क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो नमोकार मंत्र का कमाल नहीं हुआ? ये लिखा तो है शास्त्रों के अंदर। सीता के ऊपर वो अग्नि में जा रही थी, देवों ने चमत्कार कर दिया, और देवों के चमत्कार करते क्या हो गया? अग्निकुंड क्या बन गया? जलकुंड बन गया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, देवों ने सहायता करी और उसको साड़ी दे दी, चीरहरण से उसको बचा लिया। शास्त्रों का वचन नहीं है, कहीं और सारे भैया बातें हैं। एक कहीं बाहर में लिखी हुई हैं, जिनवाणी की बातें नहीं है क्या? कि क्या है कि व्यवहार का वचन जिनवाणी में बहुत है। वहाँ क्या है कि वो जीव जो क्या है बाहर में धर्म मानता है, उठा पटक में इन सब चमत्कारों में धर्म मानता है, तो इन सब में धर्म मानते हुए देख के वही चमत्कार दिखाए उसको, जो चमत्कारों में धर्म मान रहा था। लेकिन वहाँ चमत्कार दिखाना प्रयोजन नहीं था, उसको धर्म में लगाने का प्रयोजन था। वहाँ प्रयोजन चमत्कार दिखाना नहीं है उसको। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उससे कहता है भैया टॉफी ले बेटा, स्कूल चला जा। प्रयोजन टॉफी देना है कि स्कूल भेजना है उसको? प्रयोजन स्कूल भेजना है। तो टॉफी क्यों दिया आपने? टॉफी तो सेहत खराब करती है, अच्छी भी नहीं है। कि भैया किसी तरह स्कूल जाके लग जाए एक बार। ये एक बार लग जाएगा तो टॉफी ठाफी खुद भूल जाएगा कि टॉफी किसे कहते हैं, क्या टॉफी होती है, याद भी नहीं करेगा टॉफी वॉफी को। लेकिन फिलहाल लगाने के लिए उसको टॉफी देते हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य करता बताए, एक क्रिया से दूसरी क्रिया करता बताए, इन सबको एक दूसरे में मिलाकर निरूपण करे, हैं? ये प्रथमा नियोग करता है, मिलाकर निरूपण करता है, एक दूसरे को बताता है, हैं? ऐसे ऐसे वर्णन अब मिलते हैं कि चकरा जाए दिमाग में घूम करके, हैं? कि मैना सुंदर ने पाठ रचाया तो सिपाही का कोढ़ दूर हो गया, तो भजन बना दिए लोगों ने, हैं? भजन है ना, वो बहुत सुंदर भजन है। हाहारी मैना कोड़ी बयो भरतार, हाहारी मैना कोड़ी बयो भरतार। और आएगा उसके अंदर, उसने पाठ रचाया, तो पाठ रचने से क्या होगा? उसका कोढ़ दूर हो गया। और यहाँ प्रयोजन हमारा है। हमें क्या है? अनादिकाल से मोह की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य करता देखने की दृष्टि है कि नहीं? हम एक दूसरे द्रव्य और करते क्या है पूरे दिन? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, निमित्त करता है, ये तो मानते रहते हैं। और वहाँ जिनवाणी का उपदेश भी ऐसे ही मिल गया, तो क्या हुआ? सोने पे सुहागा हो गया भाई इसका, तो है तो सोने पे सुहागा हो गया, तो मजा आ गया। तीर्थ यात्रा में धर्म है, देव पूजा में धर्म है, और ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे धर्म है। ये तो बात चल रही शाम को। लेकिन क्या होता है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है, मुनिराज उपसर्ग चल रहे हैं और कोई देव सहायता करने नहीं आया, मुनिराज उपसर्ग हो चले गए। ये तो खुद मुनिराज हैं, तो उनके उपसर्ग दूर क्यों नहीं हुए? तो कर्णन ये कहेगा भैया यहाँ पर कर्म सही है, कर्म के उदय के बिना कोई काम नहीं होता, और कर्म का उदय तो होता है तो काम होता है, कर्म का उदय नहीं होता तो काम नहीं होता है। लेकिन ये भी निमित्त का कथन है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, अन्याय नीति पक्ष त्याग है, ये भी निमित्त कथन है।
तो वास्तविक कथन क्या है जिसका नाम नियम से सम्यक दर्शन है? वो वास्तविक क्या है? स्वयं का श्रद्धान भी निमित्त कथन है, लेकिन अपने को एक शुद्ध आत्मा देखना, श्रद्धान करना, इसका नाम नियम से सम्यक दर्शन है। तो ये सब बातें जो लिखी हैं ये भैया जब प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, तो प्ले स्कूल में बच्चों को भेजने का प्रयोजन क्या होता है उसका? प्ले स्कूल में भेजने का खेलना प्रयोजन होता है क्या उसका? है क्या प्रयोजन है? कि किसी तरह से ये यहाँ पर आकर इसको आदत लग जाए स्कूल जाने की, है, और स्कूल जाने की आदत इसको पड़ जाएगी तो फिर पहली में एडमिशन लेगा, दूसरी में लेगा, तीसरी में लेगा। प्रयोजन क्या कराना है उसको? डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। और अभी क्या कर रहा है वो? अभी तो खेल रहा है। तो प्ले स्कूल क्यों खुलते हैं? प्ले स्कूल खुलते इसलिए कि उसको स्कूल में जाने की आदत पड़ जाए। प्रथमन योग के माध्यम से लगाते हैं, चरणन योग के माध्यम से लगाते हैं, कर्णन योग के माध्यम से लगाते हैं, लेकिन कराते क्या हैं? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। उस प्ले स्कूल का प्रयोजन पढ़ाई कराना है, खिलाना नहीं है। वहाँ भले ही खेल बहुत होता हो, लेकिन वहाँ प्रयोजन पढ़ाई कराना है। शास्त्र अध्ययन पूजा पाठ बहुत करे, लेकिन ये बातें ना पढ़े और अपने मोह को पुष्ट करे। जिनवाणी में भी 99.99% कथन व्यवहार का है। क्यों क्यों है कि नहीं? प्रथमन योग है, कर्णन योग है, चरण योग है, तो सारे कथन किसके हैं? ये सब व्यवहारिक कथन है कि नहीं है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य करता बताते कि नहीं बताते? कर्मों का क्षय होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अब बताओ, कर्मों के क्षय तो सम्यक दर्शन का संबंध है भाई। कर्मों के क्षय से सम्यक दर्शन का संबंध हो गया। पड़ोसी के घर में कोई लुटाई हो जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, पड़ोसी का घर में फायदा तो मेरा फायदा हो जाएगा। इससे क्या मतलब है? तो कर्म तो पड़ोसी है भाई तेरा। देह की क्रियाओं से तेरा धर्म हो जाएगा, देह की क्रियाओं से मेरा धर्म कैसे हो जाएगा? देह तो पड़ोसी है। लेकिन वहाँ निमित्त में कथन करता है। एक द्रव्य का उपचार दूसरे पर करता है, एक द्रव्य करता दूसरे को बताता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध बताता है। ये सब व्यवहार के उपदेश हैं। गीता पर हाथ रखते हैं, जो भी शास्त्र में होता है उस पर हाथ रखते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। व्यवहार का भी एक शपथ है। व्यवहार का शपथ क्या है? जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। असत्यार्थ कहूँगा, सत्यार्थ नहीं कहूँगा, भूतार्थ कहूँगा, सत्य नहीं कहूँगा। और क्या समझ लेता है ये उस भूतार्थ को? भूतार्थ समझ लेता है। नकली नोट ही भाई साहब दिखने में असली जैसा ही होता है। यदि नकली नोट दिखने में असली जैसा ना हो तो उसे नोट नहीं कहोगे आप, कागज का टुकड़ा कहोगे। लेकिन आप कहते हो नकली नोट है, तो नोट लगाए ना आपने नाम के आगे, तो नोट क्यों लगाया? क्योंकि देखने में असली जैसा है। इस तरह व्यवहार का उपदेश, व्यवहारिक कथन देखने में असली जैसे लगते हैं। बहुत भक्ति करते हैं भैया, तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं है? ये तो बताओ भाई। अगर आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो अभी जीव मोक्ष मार्ग पर नहीं है, और आत्मा का श्रद्धान है तो कह रहे हैं अन्य द्रव्य से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और इसके अलावा अन्य प्रकार से देखना नियम से सम्यक दर्शन नहीं है। लिखा है नियम सम्यक दर्शन है। क्या देखना? अन्य द्रव्य से पृथक देखना। किसको? किसको देखना? अस्य आत्मन है। अस्य मने इस शब्द का मतलब पता है? इस मने कोई दूर नहीं, एक तो होता है यह, एक होता है वह, दो होते हैं हिंदी से के अंदर। वह मने कोई दूर रखी हुई वस्तु, उसे कहते हैं वह, और यह कहते हैं जो मैं हूं यहां रखी है, इसे कहते हैं यह मतलब दूर नहीं है। अब बताओ ये शरीर यह है कि वह है? हाँ, ये शरीर वह है और मैं शुद्धात्मा यह है, और लगता क्या है कि ये यह है, जबकि यह नहीं है, ये वह है। तो इस आत्मा ने मुझ आत्मा को मैं अपने आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखता हूँ। अन्य द्रव्य से पृथक देखता हूँ मतलब पुद्गल आदि द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न देखता हूँ, कर्म से भिन्न देखता हूँ, कर्म के उदय से भिन्न देखता हूँ, और कर्म के उदय में होने वाले अपने विभाव परिणामों से भिन्न देखता हूँ। 3 कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, 3 कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में बाह्य सामग्री मिलती है, और उस सामग्री के उदय में अपने परिणाम वैसे होते हैं। लगता है ना कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी धन संपदा इतनी है, मैं इतना ही बड़ा हूँ, ऐसा ही हूँ, मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। कैसे कहाँ पढ़ने परिणाम है? कर्म के उदय में बन रहे हैं। तो कर्म के उदय में जो परिणाम बने वे भी कर्म के भाई, वे मेरे परिणाम नहीं है। मेरा परिणाम तो कौन सा परिणाम है? मेरा परिणाम तो ज्ञान परिणाम है। अन्य द्रव्य से पृथक देखना, श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण पर्याय में रहने वाला है। ये आगे ना, यह पहले आया इस आत्मा को, अब जब इस कहा तो इसका मतलब यह आत्मा, जो इस आत्मा है वो यह आत्मा कैसा है कि अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला है, कर्मों में व्याप्त रहने वाला है, पुद्गल में व्याप्त रहने वाला है,
किसमें व्याप्त रहने वाला है? क्या संपत्ति है? अपने ही गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। तो शुद्ध नय ने एकत्व में निश्चित बताया है। एकत्व अगर ना होता तो शुद्ध नय बता नहीं पाता कि एकत्व है। चूंकि एकत्व है ये शुद्ध नय ने बताया कि एकत्व है, एकत्व में निश्चित किया गया है। निश्चित था इसलिए निश्चित करा गया है। किसने करा निश्चित? शुद्ध नय से, शुद्ध नय के द्वारा। शुद्ध नय एक, बाकी भैया सारे नय व्यवहार नय हैं। केवल ज्ञान की पर्याय भी कहे सो व्यवहार नय है। केवल ज्ञान की पर्याय भी क्या है? व्यवहार नय है। केवल ज्ञान की पर्याय जितना आत्मा नहीं है। एक चिंगारी है, चिंगारी में कितनी ताकत है बताओ आप? चिंगारी में कितनी ताकत है? कितनी ताकत है? कितना कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं चिंगारी है? कितना कितने आग लगा सकती है? पूरा जंगल के जंगल आग लगा दे, पूरे नगर के नगर उड़ा दे। चिंगारी तो इतनी सी है जरा सी, उसमें भी ताकत कहाँ से आई? एक चिंगारी तो इतनी सी है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय भले ही इतनी सी हो, ये ताकत कितनी है उसकी कि अनंत द्रव्य गुण पर्याय इसके अंदर झलके हैं। झलके अनंता लोक सुऐसा मेरा ज्ञान है। मेरे ज्ञान के अंदर अनंता अनंत लोक, और ऐसा एक नहीं, ऐसे अनंत लोक भी हों तो भी सारे के सारे मेरे ज्ञान में झलकेंगे। लोक की सीमा है, मेरे ज्ञान की सीमा नहीं है। शास्त्री गाथा है, मैं पिता से नहीं कह रहा, शास्त्री गाथा है ये कि वो तो ये लोक एक है, झलक जाता है एक लोक। यदि ऐसे ऐसे असंख्यात लोग और हों तो मेरे ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। मेरे ज्ञान में वे भी अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित झलकेंगे। और जिस एक पर्याय के अंदर झलकते हैं उस एक पर्याय की ताकत इतनी कि सबको झलकाए, तो जिसका वो ज्ञान है उसकी ताकत कितनी? जब एक गुण की एक समय की ताकत इतनी है तो जो अनंत गुण बैठे उनकी एक एक गुण की ताकत कितनी? और जो अनंत गुणों को पिए बैठा उसकी ताकत कितनी? आप सोचो ना, आप ताकत कितनी है अपनी। और हम कहाँ एक समय की पर्याय की, मति ज्ञान के पर्याय के अंदर सोचते हैं कि इसने मेरा बुरा करा है, इसने मेरा बिगाड़ करा है, इसने मेरा अच्छा करा है। वो कहाँ हम भरम जाते हैं इसके अंदर है? अरे भैया, इसलिए एकत्व ही निश्चय सुंदर है, एकत्व ही सर्वत्र सुंदर है। एक है तो सुंदर है। एक में अनेक की कल्पना करके जीव दुखी है, लेकिन एकत्व तो वहाँ भी है। ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों ही बाह्य क्रियाओं करता नहीं है, दोनों ही एकत्व से सुंदर है। दोनों के दोनों, चाहे ज्ञानी का हो चाहे ज्ञानी का हो। शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञान घन है। घन किसे कहते हैं? घन पहले देखते थे घन है तो घन से क्या करते थे? पीटते थे उसको। किसी चीज़ को पीटना हो तो किससे पीटते थे? घन से पीटते थे। घन के अंदर मतलब यदि खुद ही खोखला होगा, खुद ही फोखला होगा तो दूसरे कैसे पीटेगा? खुद घन है ये दूसरे को पीट देते हैं। पूर्ण है, जरा से भी जगह नहीं है, जरा गैप नहीं है, अंतर नहीं है। पूर्ण ज्ञान घन है। पूर्ण ज्ञान घन है कि पूर्ण ज्ञान घन हूँ? देखो जिनवाड़ी की भाषा ऐसी आती है, और जहाँ है की भाषा है वहाँ हूँ लगा लेना, खुद लगा लेना हमारा कर्तव्य है। हमें खुद हूँ लगा लेना चाहिए उसके स्थान पर। एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। क्या है? सम्यक दर्शन के अंदर पूर्ण आत्मा आ जाता है। सम्यक दर्शन के अंदर क्या होता है? पूर्ण आत्मा दिखाई देता है, पूर्ण आत्मा भासता है। यदि पूर्ण आत्मा ना भासे तो उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। कुछ कमी नहीं शुद्धात्म में। ऐसा जिस ज्ञान के अंदर आया, जिस ज्ञान ने देखा, उतना ही आत्मा है, उसके अलावा बाहर नहीं है। लेकिन कब दिखाई देगा? जब सम्यक दर्शन होगा तब दिखाई देगा। लाइट से, टॉर्च से करोड़ों सूर्य जला दो, करोड़ों चंद्रमा ले आओ, खूब प्रकाश कर दो, दीपक जला दो खूब सारे, तो दिखाई देगा क्या? लेकिन आत्मज्ञान की एक किरण ही मोह तिमिर को दूर करे। अगणित दीपों, बड़े प्रधान पूछा है, अगणित दीपों का प्रकाश भी दूर नहीं अज्ञान करे। आत्मज्ञान की एक किरण ही मोह तिमिर को तुरत हरे। अहो ज्ञान की अद्भुत महिमा मोहि नहीं पहचान सके। आत्मज्ञान का दीप जलाकर
साधक स्वपर प्रकाश करे, स्वानुभूति प्रकाश में भासे आत्मस्वरूप, राग पवन लागे नहीं, केवल ज्योति अनु। करोड़ों दीपक जला दो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आत्मज्ञान की एक किरण पूरे आत्मा को देख लेगी, देख लेगी, देख लेगी। अभी क्या हुआ, एक आदमी जंगल में विचर रहा था, बहुत भयानक जंगल था, घनघोर अंधेरा था, बहुत टाइम से घूम रहा था, तो पता नहीं था बाहर में कैसा होता है, कभी देखा नहीं प्रकाश कैसा होता है। और बिजली चमकी, बिजली चमकी, और बिजली चमकते ही उसे सब देख लिया बाहर में, एक क्षण के अंदर सारा दिख गया उसको, सारा मार दिख गया, सारे पेड़ दिख गए, सारा पूरा पता लग गया क्षण के अंदर। क्यों दिख गया? क्योंकि उसके पास आँख थी, इसलिए दिख गया। वस्तुएं बाहर में थी, बिजली चमकी, तुरंत देख लिया। इसलिए कहते हैं जितना सम्य दर्शन है तेरे पास, श्रद्धान है, ज्ञान है, जैसे ही बिजली चमकी, इसकी श्रद्धान की, सम्य श्रद्धान की, सम्य ज्ञान की, सम्य चाहत की, तुरंत दिखाई देगी आत्मा। और यह आत्मा जितना दिखाई दिया उतना ही है, अन्य प्रकार नहीं है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, जीव, अजीव, ये नव तत्व जो हैं, इनकी परिपाटी को छोड़कर एक यह आत्मा, कौन सा आत्मा? वो वाला आत्मा कि यह वाला आत्मा है? कौन आत्मा? परात्मा की यह आत्मा? हाँ, यह आत्मा, मैं आत्मा, एक ही, अनेक चीजें की एक चीज है, एक ही हमें प्राप्त। श्रद्धान का लक्षण एक होता है भैया, श्रद्धा जिसे मानती है पूरे को मानती है और अपना मानती है। अभी किसी स्त्री शादी ना हुई हो, रिश्ते आ रहे हों, कभी ये रिश्ता, कभी वो रिश्ता, कभी वो रिश्ता, तो श्रद्धा के अंदर भी एकत्व तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता एक से हुआ, तो बताओ एकत्व तो आगे नहीं आ गया श्रद्धा के अंदर? कहना पड़ा कि आ गया? खुद ही आ जाता है श्रद्धा के अंदर, एकत्व तो आ गया। यही सम्य दर्शन है। पढ़ो जब आगे भावार्थ पढ़ लो इसका, है ना, समय तो हो जाता है बहुत। भावार्थ पढ़ो इसका, कौन पढ़ेगा? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक, अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व से निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायत मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, सिद्धांत करना तो नियम से सम्यक दर्शन है। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहाँ वह विचार दोष आता है, नियम नहीं रहता। शुद्ध न्याय की सीमा तक पहुँचने का वह विचार नहीं रहता, इसलिए नियम है। शुद्ध न्याय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का सिद्धांत रूप संबंध है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है। ये आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है तो आत्मा है, अन्य नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़े में लिखा कि एक द्रव्य के मतलब कर्ता को दूसरे द्रव्य कर्ता बताए, ये सब व्यवहार कथन है, नैमित्तिक कथन है। वहाँ दो तरह के कारण होते हैं, एक तो नियम रूप कारण होता है, एक सहायक रूप कारण होता है। दो कारण होते हैं जिन कार्य की उत्पत्ति में, दो कारण, एक नियम रूप कारण, एक सहायक कारण। बाहर में मुनिपना है तो मोक्ष होगा, ये नियम रूप कारण है कि सहायक कारण है? कहते हैं कि ये सहायक कारण है। नियम रूप कारण वहाँ पर कौन सा है कि आत्मा की शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग जो है वो नियम रूप कारण है, और ये बाहर मुनिपना जो है ये सहायक कारण है। वहाँ सब जिसे मुनिपना हो, सब उसे मोक्ष हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसे निश्चय तीन कषाय चौकड़ी का भाव होगा उसको मुनिपना भी होगा और मोक्ष भी होगा, ये नियम है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो तो सम्यक दर्शन होना हो गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ अपने आत्मा का श्रद्धान होगा वहाँ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी होगा और मोक्ष भी होगा, ये बात नक्की है। तो सर्व स्वाभाविक और नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप, नैमित्तिक माने जो निमित्त से उत्पन्न हुई है,
कर्म के निमित्त से अपनी अवस्था हुई है, अपना आकार बन गया ना मनुष्यकार। कैसे बन गया ये वैभाव व्यंजन पर्याय है। जिस आकार का शरीर है उसी आकार के हम शुद्धात्मा यहाँ पर विराजमान हैं। तो कैसे क्यों बना हमारा आकार? ये विभाव व्यंजन पर्याय के कारण हमारा आकार बन गया। तो निमित्त है, निमित्त है। चींटी का आकार चींटी जितना, हाथी का आकार हाथी जितना। क्यों छोटे बड़े हो रहे हैं? निमित्तिक। अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों से व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। किसमें निश्चित किया गया है? आत्मा के क्या है? एकत्व निश्चित किया गया। शुद्ध न से गायक मात्र एक आकार दिखलाया है। उसे अन्य सर्वद्रव्यों अन्य द्रव्य से भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना सो नियम से सम्यदर्शन है। और अन्य द्रव्यों को करता देखना, अन्य द्रव्य को अपना करता देखना सो नियम से मिथ्या दर्शन है। भगवान भला कर देते हैं, भगवान की पूजा करने से समय दर्शन हो जाता है, शास्त्र पढ़ने से समय दर्शन हो जाता है, सब भैया व्यवहारिक कथन हैं, व्यवहार से कहे जाते हैं, ऐसा है नहीं। तो जीवाणी में झूठ के लिखा भाई, जीवाणी झूठ लिखा, तेरी कमजोरी दूर करने के लिए उसका उपाय सुझाया है। तेरी अवस्था कमजोरी से शास्त्र रचे गए हैं। यदि तू आठ ऐसे भी जीव हैं जो क्या हुआ निगोद में पड़े हैं और निगोद से सीधे आए और सीधे आके 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। निगोद से भवधारण किया, 2 इंद्र 3 इंद्र बने। ऐसे बहुत अनंत जीव हैं ऐसे। भरत चक्रवर्ती के 923 पुरुष हैं तो एग्जाम्पल रूप में बताए गए, लेकिन ऐसे अनंत जीव हैं ऐसे भी कि सीधे निगोद से आए, ना तो देव दर्शन की जरूरत पड़ी, ना शास्त्र की जरूरत पड़ी, ना गुरु की जरूरत पड़ी, और सीधे केवल ज्ञान आदि समोषण आदि प्राप्त किए, जीवाणी पड़ी, भगवान मिले या कहीं मंदिर आदि मिले, सामने गए, दीक्षा धारण करी और तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया 8 साल की उम्र में। अभी भी शिव मंदिर भगवान के समोषण में 8 साल के केवली विराज रहे हैं, पता है आपको। और ऐसे बहुत जीव हैं जो 8 साल के केवली परमात्मा विराजमान है वहां पर। ये खाली खोबले आते हैं कि 8 साल के जीव को, 8 साल के जीव की उम्र है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। अब करा क्या उसने? फटाक से दीक्षा ली, गुणस्थान चढ़े और केवल ज्ञान। कितने काम है? कोई बहुत काम तो है नहीं। शुद्धात्मा शुद्धानी तो चाहिए, और क्या इसके अलावा भोजन में छोटा काम थोड़ा है। अन्य द्रव्य से आत्मा श्रद्धान करना से निम्न सम्यदर्शन है। व्यवहार ने तो अनेक भेद रूप कहकर सम्यदर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। और क्या लिखा वहां पर? वहां व्यविचार आता है, व्यविचार में दोष आता है, वहां परेशानी है भैया। तो इन क्रियाओं को धर्म समझ लेता है, ये परेशानी है, परेशानी। हाथ पाथ रख के बैठ जाऊंगा तो सम्यदर्शन होगा, पढ़ता रहूंगा 24 घंटे तो सम्यदर्शन हो जाएगा, वीतरागी बन जाऊंगा तो सम्यदर्शन हो जाऊंगा। 6ठे गुणस्थान में जाके वीतरागता शुरू होती है, चौथे 5 गुणस्थान तो राग के गुणस्थान है। यहाँ तो भक्ति का, प्रभावना का राग उठता ही उठता है। और सोचे कि मैं हाथ पाथ रख के बैठ रहा हूँ, एकांत में चला जाऊँ, ये चौथे 5 गुणस्थान में नहीं होता भैया। तो व्यापार धंधे सब काम होते ही हैं, और समय दर्शन बना रहता है, समय दर्शन कोई बाधा नहीं होती उसके बाद भी। ऐसा अनेक रूप मानने से दोष आता है, नियम नहीं रहता। शुद्ध न की सीमा तक पहुंचने पर व्यविचार रहता नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध न का विषयभूत आता है, पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जाने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यदर्शन है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान, परिपूर्ण आत्मा का श्रद्धान, एक आत्मा का श्रद्धान, अखंड आत्मा का श्रद्धान, स्वरूप का श्रद्धान, उसका नाम क्या है? सो सम्यदर्शन है। अपना ज्ञान होना, अपना श्रद्धान होना, यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, कहीं और से नहीं आ जाएगा। यह खुद आत्मा ही है, आत्मा का परिणाम है, कहीं और से नहीं उपजता। अतः सम्यक दर्शन है सो आत्मा ही है। सम्यक दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। सम्यक दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन के लिए जगह हो तो सम्यक दर्शन नहीं है, वो मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना सर्वस्व समर्पण आत्मा के लिए कर दिया कि मैं कौन हूं, कि सम्यक दर्शन है कि नहीं। मैं सम्यक दर्शन नहीं हूं, कौन हूं? मैं आत्मा हूं। स्त्री का नाम का नाम लगाते हैं ना, जैसे वो हमारी मिसिज है, पत्नी है, तो क्या लिखेंगे? श्री एम श्रीमती नवीन कुमार जैन लिखेंगे श्रीमती एम श्री आशीष कुमार जैन, जो भी संजय कुमार जैन, जो भी लिखेंगे सब लिखेंगे। तो वहाँ उसका नाम कुछ है कि नहीं है भाई? एक कहाँ गया वो नाम उसका? कहाँ गया नाम उसका? वो सारा नाम उसके अंदर गुण हो गया, उसके अंदर समा गया। लिख दिया सह परिवार, और परिवार में 10-20 जने हैं, 20 जने हैं, 8 जने हैं, सारे कहाँ गए? अलग अलग भी लिखे, सारे कहाँ समा गए? वो एक के अंदर समा गई है, एक के अंदर आ गई है। ऐसे ही ये जितना का जितना अपना गुण है, पर्याय हैं, अनंत अनंत हैं, सब कहाँ समा गई है? एक शुद्धात्मा के अंदर समा गई है। पढ़ो जा गया, अब गुलाब पढ़ लें बस, फिर पूरा भी हो जाएगा। पढ़ो जी।
यहाँ नवीन भाई, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं हाँ दिमाग में। बताओ बताओ बिल्कुल बताओ बताओ। आप केवल ज्ञान की सम्यक दर्शन की इतनी व्याख्या कर रहे हो, इतना हमें समझा रहे हो, केवल ज्ञान ये होता है, सम्यक दर्शन ये होता है, मिथ्यात्व ये होता है। मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आनंद आता है, या जो आनंद नहीं आता है, या जो आनंद अब नहीं मिल रहा है, जो मैं आप कह रहे हो, आप तो आप दुखी जीवन उठा रहे हो, आपको बहुत दुख हो रहे हैं, आपको बड़ी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो इन सबका जो आभास है, आप जो बात कह रहे हो, चलो वो सुन रहे हैं और हम मान रहे हैं, पर इसका आभास कैसे हो? हाँ, ऐसी व्याख्या है कि जहाँ ये बात मिले, नहीं वो केवल ज्ञान मिल गया तो मैं इतना सुखी हो जाऊंगा। हम पढ़ तो रहे हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कौन सा ऐसा सुख मिलता है, कौन सा ऐसा दुख नहीं होता है जिसको महसूस करके हमें केवल ज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए, असीमित आकर्षण पैदा हो जाए, बढ़िया सुनने से प्रश्न। नहीं, आभास करने से। बढ़िया है, मतलब क्या अनुभूति का विषय पूछ रहे हो? आपकी अनुभूति होने से कैसा हमें प्राप्त लगता है, क्या प्राप्त हो जाता है, हैं कैसा होगा, हैं ये तो पूछना चाह रहे हो आप? क्योंकि अभी तो पुण्य कर्म और पाप कर्म पढ़ा रहे हो आप। देखो भी, तू पुण्य कर्म है, तू बीमार हो गया, पाप कर्म है, देख तेरा ये हो गया, पुण्य कर्म है, तेरे को धन मिल गया, तू सुखी हो गया, तेरे पर नौकर चाकर आ गया, वो आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है, अनुभूति हो रही है। और केवल ज्ञान गिरने के बाद अब भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, आप ही बता रहे उनको किसी से मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब नहीं, उनको थोड़ा तीनों लोग देखने हैं, मतलब नहीं। हाँ, उनको दिखाई दे सकते हैं इस समय में, पर उनको तो मतलब नहीं ना इस बात का। बस कोई क्वेश्चन तो आपका? उस टाइम है, क्वेश्चन हो गया? हाँ, तो उस टाइम हाथ पे हाथ धर के बैठने से क्या है, सुख मिल रहा है, या वो दुखों से और इन पुण्य कर्म से दूर, पाप कर्म से दूर डर के भागने का एक तरीका है? भागें सो कायर है, वे तो स्वभाव में रमे हैं सो शूरवीर है भैया, बलवान है। भागने का काम नहीं है, अपने स्वभाव में वे तो दिखा रहे हैं कि स्वभाव में रमने से सुखी होगा, आराधना करने से सुखी होगा। आराधना माने स्वयं की आराधना करने से सुखी होगा। तो उस शूरवीर का जो आभास है, अनुभूति है, वो फिर अगर हो जाएगी तो इतनी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। हाँ तो करो ना, इसलिए तो व्याख्या चल रही है। व्याख्या किस लिए चल रही है? अभी आप उस गहराई तक, जो मैं गहराई तक सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ ना, समझना चाह रहा हूँ, वो मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वो चीज जानना चाह रहा था कि हमें वो शूरवीरता की जो अनुभूति है। चलो करते हैं, जरूरत है पहला पढ़ लें, फिर उसके बाद इसमें आपको जवाब आ जाएगा। आप उसे शूरवीर कह रहे हो, पर वो अनुभूति कैसे हो? अनुभूति का आभास होगा तो इतनी व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं। बराबर बात है, ठीक है। वो तो भाई अनुभूति का विषय के लिए व्याख्या करी जा रही है, किसके लिए व्याख्या करी जा रही है इतनी ज़्यादा? नहीं तो ठीक है, हम बैठे हैं, हम पाप पुण्य कर्म जल रहे हैं, तो आप व्याख्या कर रहे हो भाई, देखो तुम दुखी हो रहे हो, तुम सुखी हो रहे हो, अनुभूति हो रही है तो हमें पता लग रहा हो वाकई हम दुखी हो रहे हैं, वो वाकई हम सुखी हो रहे हैं। लेकिन वो जो अनुभूति आप बता रहे हो, उसमें जो सुखी हो रहा है उसकी व्याख्या कहाँ है? ये सारी व्याख्या सुखी की चल रही है, सुखियों की व्याख्या चल रही है, दुखियों की व्याख्या नहीं चल रही। नहीं, ये आप सुखी की व्याख्या तो आप कह रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं लग रहा तो आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, आपको भी लगेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा अभ्यास करोगे सब लगेगा, ठीक है ना? चलो जी पढ़ना जरा, इसका अगला पैरा पढ़ दो, इसका पढ़ो आशीष जी। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है तो शुद्ध प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी शुद्ध प्रमाण का ही अंश हुआ। शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, इसलिए यह शुद्ध नय सर्वलोक द्रव्यों से भिन्न आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारिक छलमस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे तो वह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक केवल व्यवहार नय के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति परिपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते।
यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नया पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं। उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक होता है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने समझाने के लिए ना। वास्तव में सारी विधि, पूरा मार्ग, पूरे एक कलच पढ़ लो, सारा का सारा आ जाता है। तो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान कितना जानता है? शुद्ध ज्ञान बहुत कम जानता है। अभी हम कितना जान पा रहे हैं? अपने आसपास जान पा रहे हैं ना? मति ज्ञान कितना जान पा रहे हैं अपने आसपास का? ये ताकत कितनी है जानने की? ज्ञान की ताकत कितनी है कि तीन लोग जान सकते हैं। और शुद्ध ज्ञान ये भी जान सकता है कि मेरी ताकत कितनी है, जान सकता है शुद्ध ज्ञान। तो ये जो जान अपने संबंध में ज्ञान है ना, भले ही नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन मेरी ताकत कितनी है जानने की? तीन लोग तो अपनी ताकत का विश्वास, ये सर्वज्ञ का विश्वास है। सर्वज्ञ को देख के कुछ नहीं करना वहाँ जाकर, वहाँ जाकर मांगना थोड़ा है, भीख थोड़ा मांगनी है। सर्वज्ञ को देख करके अपनी ताकत का विश्वास आ जाना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वहाँ कोई हम भीख मंगे बन नहीं जाते हैं। भगवान को देख करके भगवान जैसा बनने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए नहीं, भगवान की आराधना करके अपनी आराधना करने जाते हैं। भगवान जैसा अपना स्वरूप बने जाते हैं कि ताकत कितनी है मेरी, कि तीन लोग तीन काल को जाने। वो तो एक समय की पर्याय की ताकत है, लेकिन जिसकी वो पर्याय है उसकी कितनी ताकत है? शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, बराबर बात है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही होता है, क्योंकि मति शुद्ध दो है परोक्ष, दोनों परोक्ष हैं। और वे एक दृष्टि प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष है, लेकिन है पर्याय। क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम से जाना है। वस्तु को कैसे जाना? सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, अपनी मन मर्जी से नहीं जाना, चाहे जैसे नहीं जान लिया। सर्वज्ञ ने जैसा कहा है, जो का त्यों श्रद्धानो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए शुद्ध ने सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्मा की संपूर्ण पर्याय में व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान स्वरूप सर्व लोग को जानने वाले, संपूर्ण लोग को जानने वाले असाधारण, जो अन्य द्रव्यों के अंदर नहीं है। असाधारण माने विशेष, साधारण माने सामान्य, असाधारण माने विशेष। विशेष क्या है? कि अन्य द्रव्यों के अंदर नहीं है और मेरे अंदर है। तो कौन सा लक्षण है? वो चैतन्य लक्षण है। चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है। कौन? शुद्ध ज्ञान दिखाता परोक्ष है, लेकिन है प्रत्यक्ष है। स्वानुभूति काल में आत्म प्रत्यक्ष है कि नहीं है? यह व्यवहारिक छदमस्त जीव को आगम से प्रमाण करता है। देखो कितनी बढ़िया विधि इसके अंदर आई है। समय मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन विधि बहुत अच्छी है। ये क्या है कि छदमस्त जीव है, वो क्या करता है? इस जीव को कैसे प्रमाण करता है, कैसे जानता है आत्मा कैसा है? खुद तो पता नहीं कैसा है, खुद तो व्यवहारवासी है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जानता नहीं है, अनादिकाल से देखा नहीं है। तो कैसे जानता है कैसा है? किससे? शास्त्रों से प्रमाण करके, आगम से प्रमाण करता है। और शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे। अधूरे आत्मा की पूर्ण आत्मा का है? कैसे आत्मा का? पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे। सो वह श्रद्धान जो है वो क्या है? वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और जब तक, बहुत मतलब गजब की विधि है, जब तक केवल व्यवहार न के विषयभूत जीवादि भेदरू तत्वों का श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि सारी बाधाएं तोड़ दे, जो भेदा जा सकता है उसको भेद दे। व्यवहार ने क्या कहता है? भेद को बताएगा, पर्याय को बताएगा, लेकिन निश्चय ने क्या कहता है? जितना भेदा जा सकता हो सबको भेद दे, जितना हटा सकता हो सबको हटा दे, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। जब तक एक प्राप्त ना हो जाए तब तक उस एक को ही जानता रहे, एक से मोक्ष होगा ऐसा ही जानता रहे। यह वीतराग, एक सेकंड, यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नया पक्ष नहीं है, नया का पक्ष नहीं है। ये किसकी प्रार्थना है? ये वीतराग अवस्था की प्रार्थना है। वीतराग तक प्राप्त करनी है। तो जो वीतराग है, वीतराग कौन है? एक तेरा स्वभाव वीतरागी है, और एक से हटेगा तो क्या होगा? क्यों आशीष जी, बुआ जी, क्या होगा? यदि एक से हटा तो क्या होगा? राग हो जाएगा तुरंत। तुरंत एक से हटके उस एक के गुणों के ऊपर भी आएगा,
तो राग हो जाएगा, वीतरागता खत्म हो जाएगी। उसकी पर्याय पर भी आएगा तो वीतरागता खत्म हो जाएगी, राग आ जाएगा। इसलिए वीतरागता विषय कौन है? वो एक आत्मा, ये कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नए का पक्ष हुआ करे तो मिथ्या रह जाएगा फिर तो भैया, ऐसा नहीं है। नयों का पक्ष छोड़ करके जीव चैतन्य की भूमिका में भी आता है। अभी अगला पैरा तो कर लेंगे, फिर इसका भी, इसमें कुछ माल थोड़ा ज़्यादा है अगले पैरे में ना, तो इसको समझाने के लिए फिर कल ही समझाएंगे। इसको थोड़ा सा समय हो गया भैया, ठीक है जी। पढ़ना आप लोग, सुनना। इसमें वैसे ही थोड़ा सा ये कहा गया है कि जो सब मत वाले हैं, अन्य मत वाले आत्मा आत्मा कहते हैं, गीता के अंदर उपदेश है आत्मा आत्मा का, सब कहते हैं आत्मा। तो जब वे आत्मा कह रहे हैं और आप भी आत्मा कह रहे हो, तो जो आत्मा ये बता रहे हैं उससे समदर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब अन्य मतों के अंदर लिखा है भाई, मत है, एक नास्तिक मत है, बाकी आस्तिक मत है। एक नास्तिक मतों को छोड़कर सब आत्मा मानते हैं। ऐसा कोई मत नहीं है जो आत्मा ना मानता हो, है। नास्तिकवादी होते हैं, वे नहीं मानते कि भैया कोई आत्मा नहीं है, जो खाओ पियो मस्ती करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब तो आत्मा को मानते हैं। तो जिस आत्मा को वे कहते हैं, बताते हैं, उस आत्मा को मानने से समदर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विचार करना, चर्चा इसकी कल ही करेंगे, ठीक है जी। निज निधि